पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसार येषु पञ्च नमकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमम् अवैमङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत पियामहो भय जय सुयाण पवम तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर कल्याण पादपाराम श्रुत गंगा हिमाचल पेश्वाम्बोजरविन्दे वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाग्यशाली। हाँ जी, आज 217वीं क्लास है। 7 नवंबर को मंगलवार के दिन हमारी 217वीं क्लास है। सुधर्मा जी का विषय जो चल रहा है वो एक गति का है। एक इनको जरा बोलना राहुल जी, आप विपुल जी को जो टेक्स्ट में मैसेज भेज रहे हैं वो चित्र लगाया, उसमें गतिमान लिख दिया है, जरा सुधारना है। एक गतिवाद अनेक गतिवाद, ऐसा वाइस वर्सा लिखना है। तो इन्होंने जो बनाया है ना, जो थीम, उसके अंदर उन्होंने लिख रखा है, वो चेंज कर देना। अब बात हम समझ रहे हैं, विषय जो चल रहा है कार्य कारण भाव। कारण के साथ में कार्य की समीक्षा कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कारण क्या है और कारण के अंदर क्या क्या विशेषता है, और इसके आधार पर कार्य जो होने वाला है वो क्या है। क्या कारण में हमेशा एक शरीर की समानता ही रहती है, तो फिर कार्य में भी हमेशा एक शरीर की समानता रहेगी, या कारण में परिवर्तन होता रहता है तो उसके हिसाब से कार्य में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ पर कारण से जो कार्य बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्य का आधार कारण पर है, और कारण में परिवर्तन आएगा तो कार्य में परिवर्तन आना वाजिबी है। कारण में ही परिवर्तन नहीं आएगा तो कार्य में भी नहीं आएगा। दोनों तरफ से आपको समझना है। तो कार्य कारण भाव। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, जो विषय चल रहा है उसके अंदर किसका कारण क्या, किसका कारण कैसे, किसको हम कारण कैसे समझें, ये हमें पहली बात यहाँ पर ध्यान में लेनी है। ऐसा तो जब ये बात आप ध्यान में लेंगे तो यहाँ पर जो है महावीर अपनी तरफ से जो कह रहे हैं कि आश्रव भी अपने आप में एक कारण है। अब जैसा आश्रव बनेगा उस प्रकार से वैसा कर्म बनेगा, कर्म बनेगा वैसा उदय काल में, उदय के आधार पर जो है उदय से अब आगे चलकर विपाक होगा। अब ये बात ध्यान से समझिए, क्या आश्रव हमेशा एक जैसा एक सरीखा ही रहेगा,
उससे कर्म हमेशा एक सरीखा एक जैसा ही बनेगा। उस कर्म का उदय जो है वो उदय हमेशा एक सरीखा ही रहेगा। कैसा रहेगा? और उन उदयों के आधार पर विपाक जो रिजल्ट है वो भी क्या एक सरीखा एक जैसा ही हमेशा रहेगा? या आश्रम में भी परिवर्तन संभव है, उससे कर्म में भी परिवर्तन संभव है, उससे उदय में भी परिवर्तन संभव है, उससे विपाक में भी परिवर्तन संभव है कि नहीं है? पहले ये बात, दोनों बात बरोबर समझ में आ रही है? बोलिए मेहता जी। साहब जी, आपने बताया कि क्या आश्रम में परिवर्तन संभव है। अगर आश्रम में परिवर्तन संभव है तो कर्म में भी परिवर्तन संभव है। कर्म में परिवर्तन संभव है तो उदय में भी संभव है। और उदय में परिवर्तन संभव है तो विपाक में भी परिवर्तन होना ही है। हाँ, और अगर उसमें संभव नहीं है तो क्या करना? ये हमने यहाँ पर लिया साहब, ये विषय है। अब इस विषय को लेकर के एक तरफ जो है, यहाँ पर इनको एक तरफ है, ये सुधर्मा जी है। अब ये अपनी तरफ से क्या बता रहे हैं, और इधर जो है सामने जवाब देने के अंदर भगवान महावीर है सा। भगवान महावीर भी इसी तथ्य को लेकर के जवाब देंगे, लेकिन सुधर्मा जी इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। सुधर्मा जी जो है इस विषय को लेकर के उन्होंने शंका नहीं बनाई है। उन्होंने शंका बनाई है वेद के मूल शब्दों के सूत्र के आधार पर। तो वो वहां पर जो है उन्होंने तो यही कह दिया कि भी वेद में ऐसा लिखा है, लेकिन परस्पर विरुद्ध वचन आए तब उनकी शंका बनी, और उस शंका के आधार पर उन्होंने जो है अपनी बातें रखी। अब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो? महावीर इस बात को लेकर के समझा रहे हैं। अब इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पर जरा। अब क्या हुआ? ये कार्य हुआ विपाक, तो इसका कारण हुआ उदय। उदय को कार्य माना तो उसका कारण हुआ कर्म। कर्म को कारण माना, कार्य माना तो उसका कारण आश्रव। अरे ये बात समझ में? अगर नीचे से यहां से चल रहे हो आश्रव से, तो आश्रव कारणीभूत है तो कर्म कार्य हुआ। कर्म कारणीभूत है तो उदय कार्य हुआ। उदय कारणीभूत है तो विपाक कार्य हुआ। अब विपाक के आधार से जो रिजल्ट आए, घटना घटे वो। मतलब क्या हुआ? या तो आप कार्य से कारण की तरफ आओ, या कारण से कार्य की तरफ जाओ। दोनों में से आप जिस तरीके से भी समझना चाहो। तो कार्य कारण भाव की ये व्यवस्था जो है, इस पर ध्यान देना है आपको। कार्य देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। धुआं देख करके आग लगी है ऐसा अनुमान किया जा रहा है, या अग्नि को देख करके धुआं निकलता है, ये कारण से कार्य भाव की व्यवस्था बैठाई जाती है। तो ये दोनों किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था के अंदर कार्य व्यवस्था बरोबर बैठ रही है। हाँ, अब जैन साहब बताइए, मैं सुधर्मा जी का मत एक गतिवाद इसमें से किसमें लिखूं? नहीं ध्यान में आया, छोड़िए जी, बोलिए। मैं एक गतिवाद का सिद्धांत इसमें से किसमें लिखूं? मासा नहीं बैठेगा इसमें तो। क्यों नहीं बैठेगा? ये क्या बात कर दी? आप नहीं बात समझ ही नहीं पाए। हाँ नहीं, जी, कारण चेंज होगा, कारण चेंज होगा तो कार्य चेंज होता रहेगा तो। मेहता जी बोलिए, गति क्या है? गति कार्य है कि कारण है? गति कार्य है। और ये गति, गति आश्रम में लिखूं, कर्म में लिखूं, उदय में लिखूं, विपाक में लिखूं? किस में विपाक में लिखूं? लिखना। विपाक में लिखना चाहिए। हाँ, अब गति जो है देखिए,
कर्म में जो नहीं होगा तो विपाक में नहीं आएगा, कर्म में जो नहीं होगा वो उदय में नहीं आएगा। आ गई ना बात समझ में? तो विपाक का आधार मैंने अभी बताया था आपको उदय पर। ध्यान रखिए, कर्म होते हुए भी उदय न हो ये भी संभव है, और कर्म होते हुए उदय हो यह भी संभव है। कर्म होते हुए उदय कब नहीं होगा और उदय कब होगा? उदय होगा तब विपाक, उदय नहीं होगा तो विपाक नहीं। अब ये पहले कर्म के अंदर की बात को पहले बरोबर स्पष्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नाटा जी करेंगे आप? शीतल बहन करेंगे? माता जी करना है किसी को? आपने सबने बंद रखा है। बीना बहन जी बोलिए, करना है? अच्छा I'll try, चलिए। Maharaj. So you mentioned if the karma is there, then you can get the vipak, but there will be times when the karma is in Uday Kal, then you cannot even get the vipak. So there are both the circumstances in there. नहीं बोलिए अच्छा बहन, नॉट बरोबर, बरोबर नहीं। हाँ, आपने बताया कि कर्म होगे तो उदय में आएगा, लेकिन जब तक उसका काल नहीं आएगा तब तक वो उदय में भी नहीं हाँ आएगा। वेरी गुड, ध्यान दीजिए थोड़ा, बरोबर बोलिए। कर्म में होते हुए भी, मतलब कर्म की सत्ता में होते हुए अबाधा काल जिसका परिपक्व नहीं हुआ है वो उदय में नहीं आएगा। उदय में नहीं आएगा वहां तक वो रिजल्ट नहीं देगा, ये नियम फिक्स है। तो जब कर्म में है फिर क्यों नहीं है? तो भाई कर्म के शास्त्र के नियम है ना, उनकी भी तो व्यवस्था है। कर्म में होते हुए भी अभी तक उसका काल परिपक्व नहीं हुआ है। उदय काल कब आएगा? अबाधा काल पूर्ण हो जाएगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अबाधा काल कहाँ पूरा हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो नहीं आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? बात तो इतनी सी है ना। तो ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, चलो सिंपल बात है। हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए आप कि कैसे आप समझेंगे। अब क्या हुआ है? आश्रव हो गया। आश्रव को हमने क्यों बेस में लिया है? क्या आश्रव अपने आप में कारण है कि कार्य है? बोलिए राकेश जी, बोलना है। हाँ गुरु जी, कारण है। बोलिए मेहता जी, आश्रव क्या है? अपने आप आश, कार्य है कि आश, कारण है? आशव अपने आप में कार्य है, जीव का कार्य है उसकी। हाँ जी बोलिए, किसको बोलना है? हाँ जी, भाई साहब, आश्रय कारण होगा, क्योंकि उसी कारण से तो कर्म बनेगा या कुछ होगा। आश्रव खुद ही कारण रूप है। क्यों है? क्रियात्मक है। क्रियात्मक होने के कारण आश्रव के अंदर शुभ अशुभ जो भी क्रियाएं हो रही है, शुभ क्रिया है वो शुभ आश्रव है, उसी को पुण्य कहते हैं। अशुभ क्रिया है, अशुभ आश्रव है, उसी को पाप कहते हैं। बरोबर है? जब दोनों ही आश्रव रूप है, आश्रव से ही तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर आएंगे। अब आश्रव रूप क्रिया से जन्य जो है वो कर्म है, इसलिए कर्म कार्य हो गया और आश्रव कारण हो गया। ऐसा आ गया ध्यान में? अब इसमें से आप लीजिए दोनों तरफ से। इधर आपने क्या लिया? दोनों तरफ से देखिए, ध्यान में आ जाएगा आपको। इधर आपने लिया है अशुभ आश्रव, तो ये भेद हो गया। इधर आपने लिया है शुभ आश्रव, तो उससे वापिस जब ये जाकर के कर्म बनेगा तो ये भी कर्म और ये भी कर्म के रूप में आया। अब इसी कारण हमने कर्म के भी दो डिवीजन कर लिए। हाँ जी, इसको आप बोलिए ये शुभ कर्म है
और इसको बोलिए अशुभ कर्म है। ध्यान दिया आपने? जब दोनों के साथ में शुभ अशुभ हमने जोड़ दिया है ना, अब इसको आप पकड़िए। अब क्या होगा, दोनों स्टॉक में जाकर सत्ता में दोनों पड़े हैं। अब आपने कर्म को ये विस्तार दे दिया इसमें, इस तरह से आश्रम को इतना विस्तार दे करके इसको इसमें समाविष्ट किया, तो क्या हुआ, अशुभ आश्रम से ये जाकर अशुभ कर्म बना, इधर शुभ आश्रम से ये जाकर के शुभ कर्म बना। बरोबर ध्यान दीजिए। बोलिए मीना बहन जी, आर यू श्योर अबाउट दिस? Yes, Master. So with the incoming bad activities or good activities, accordingly you get the karmas, which are good karmas or the bad karmas. अब क्या हुआ कि शुभ अशुभ कर्म हुआ, ये यहाँ से चल रहा है साथ में। आगे रिजल्ट में क्या होगा, अब जब तक वो स्टॉक में पड़ा है वहां तक ये अपने आप अंदर आत्मा के घर में जाके भी शुभ अशुभ शुभ ही रहेगा। अब उदय, जब उदय में आएगा तो इसका उदय जो है, जब शुभ का उदय आएगा ये बरोबर जो है ये भी शुभ ही आएगा, और अशुभ कर्म का उदय आएगा तो ये भी अशुभ ही होगा। बरोबर ध्यान देना साहब, कर्म शास्त्र के ही नियम चल रहे हैं। अब जब उदय काल में आया साहब, मतलब क्या हुआ, उदय में आने का मतलब ये हुआ कि जो है जिस प्रकार के जैसे कर्म है स्टॉक में यही पड़ा है, इसका भी अबाधा काल पूरा होगा अशुभ का, शुभ का भी अबाधा काल है। जब तक वो सत्ता में स्टॉक में पड़ा है वहां तक वो शुभ शुभ में अशुभ अशुभ के रूप में रहेगा। अंदर जाने के बाद कोई अपने आप इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, बदल नहीं जाएगा, एक्सेप्ट कि जीव आत्मा अगर उसको चेंज करे तो, नहीं तो फिर ऐसे ही अपने आप बदल नहीं जाएगा। सोचिए समझे कि नहीं। जैसे आपको ये बताया जाए कि ये एक प्रकार का डोनेशन बॉक्स है, अब डोनेशन बॉक्स के अंदर आपने ये सब डिवीजन किए, अब इस डिवीजन के हिसाब से जिसने जो है, हाँ जी इधर देखिए, डिवीजन करके आपने डोनेशन बॉक्स बनाया है। अब इसमें क्या होगा, ये इसमें जो आप पैसा डालो वो इसमें रहेगा, इसमें डालो वो इसमें रहेगा, इसमें डालो वो इसमें। जब ऑलरेडी इंटरनल पार्टीशन है तो फिर वो क्यों अलग बनेगा, ऑलरेडी पार्टीशन है ना, तो फिर क्यों अलग बनेगा, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके अंदर, बरोबर बना रहेगा। सोचिए, तो इसका आपने जो पॉइंट्स डाला है वो इसी में रहेगा, इसका डाला है वो इसमें। अब इधर का इधर नहीं जाएगा, इधर का इधर नहीं आएगा, ये सिस्टम नहीं है ड्यू टू दैट पार्टीशन इनसाइड द डोनेशन बॉक्स। इधर आत्मा के अंदर भी क्या है, दोनों डिवीजन अलग अलग प्रकार के हैं। अब वो सत्ता में पड़े हैं, मैं अभी आपको आत्मा का चित्र बनाकर बताता हूं, वो यहाँ स्टॉप में पड़े हैं। अब जब उदय होगा, इसका उदय हो इसका उदय हो, शायद इसके समय इसका उदय न हो या इसका इस समय उसका उदय न हो, अशुभ के उदय के समय शुभ का उदय न हो, शुभ के उदय के समय अशुभ का उदय न हो, and it may possible that both of them, शुभ and अशुभ, both can come uday in the simultaneously similar time. It is also possible. अब जब आपको इसका उदय होगा तो रिजल्ट भी इसी का आएगा सब। आ गया ध्यान में? विपाक मतलब ये क्या है, इसका काम है रिजल्ट देना, तो शुभ का उदय आएगा, ये आपको शुभ के रूप में ही आपको रिजल्ट देगा। अशुभ का कर्म उदय में आएगा,
ये आपको अशुभ ही रिजल्ट देगा। अशुभ के रिजल्ट को जनरल लैंग्वेज में जब हम समझते हैं तब क्या बीच में आता है? हाँ जी, अशुभ के अंदर अब क्या अशुभ लग रहा है जीव को, वो आ जाएगा। तब दुख जो है वो अशुभ रूप में आए। तो यहाँ सुख जो है वो शुभ के रूप में आए। अब फिर इधर से देखिए, इसने आश्रम ही अशुभ किया था, इसलिए कर्म अशुभ बांधा। कर्म अशुभ बांधा इसलिए स्टॉक में पड़ा रहा। उदय में आया तो अशुभ कर्म उदय में आया। अशुभ कर्म उदय में आने से जो रिजल्ट आया है वो दुख ही मिला है, जो अशुभ है जीव के लिए। इधर देखिए आप, इधर शुभ आश्रम जीव ने किया था, तो शुभ आश्रम से शुभ कर्म बना है। शुभ कर्म स्टॉक में सत्ता में पड़ा रहा। अब वो उदय में आया तो शुभ ही उदय में आएगा, अच्छा ही। उसका रिजल्ट आपको विपाक में सुख ही मिलना है। ये बात बरोबर कर्म थ्योरी के नियम बरोबर बैठ रहे हैं? बोलिए साहब, किसको बोलना है? छोड़िए जी, बरोबर ध्यान में आ गई बात? हाँ महाराज, बिल्कुल आगे। अच्छा बोलिए। महाराज साहब, आप बता रहे हैं कि आश्रम यदि शुभ होगा तो उसका एकदम विपाक एकदम जाके शुभ ही आएगा। आश्रम होने से कर्म का जो बंद हुआ वो भी शुभ हो गया, उदय भी शुभ होगा तो विपाक भी शुभ हो जाएगा। और इधर आश्रम यदि अशुभ किए अपने तो कर्म भी अशुभ बंद होगा, उदय भी अशुभ होगा, और फिर उसका विपाक भी दुखदायक हो गया, अशुभ भी होगा। बोलिए मीना बहन जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? So, Maharaj Sahib, at what stage do you do Udhirna? दैट इज डिफरेंट थिंग। Okay. हाँ, अब यहाँ पर आपको ये समझना है, इनके अंदर जो आपको ख्याल आ जाए, ये मैंने आपको ऊपर से एग्जाम्पल दे करके बाहर से बात समझाई। अब ये आप लीजिए, यहाँ पर जो है ये जीव है। अब क्या है, ये इसकी आत्मा है। हाँ जी, अब आत्मा के घर में ये देखो आप, शुभ कर्म भी है और अशुभ कर्म भी है। ठीक है, दोनों प्रकार के कर्म यहाँ पर है। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म है, दर्शनावरणीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म है, ये अंतराय कर्म है। हो गई ना बात पूरी? तो यहाँ से हमने क्या किया है, ये डिवीजन कर दिया। ये चार हो गए घाती कर्म। अब ये चारों घाती कर्म जो है, ये टोटली जो है अशुभ कर्म हो गए। क्यों हो गए सब अशुभ कर्म, क्यों हो गए? बोलिए मनीषा बहन जी, क्या हो गया? दरवाजा बंद करके बैठना है? माता जी आपको भी नहीं बोलना है? चलो बोलिए विभा बहन। अशुभ, ये चारों घाती कर्म से अशुभ आश्रव होता है, इसीलिए वो अशुभ। इधर उधर मत बोलिए, शब्द मत बिगाड़िए। बोलिए राहुल जी। नहीं, चलो, चारों कर्म ही अशुभ है, अशुभ आश्रम से ही बने हैं, इसलिए अशुभ ही रहेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब इधर क्या है, इसके अंदर शुभ का कोई डिवीजन नहीं है। कोई ज्ञान का आवरण हो गया, ढक गया, तो ज्ञान क्या शुभ क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? दर्शन के ऊपर दर्शन गुण का आवरणीय कर्म आ गया, उससे आपको नहीं हो रहा है तो शुभ कैसे बोलेंगे? मोहनीय कर्म है, कसाय मोहनीय, मिथ्या तो मोहनीय, नो कसाय है, किसको आप शुभ बोलेंगे? एक भी अच्छा शुभ नहीं है। इधर आपका अंतराय कर्म विघ्न कर रहा है, और विघ्न करके आपको अवरोध पैदा कर रहा है। कौन सा शुभ बोलेंगे आप? नहीं, सभी अशुभ कर्म है। हो गया विभाग?
चार कर्म, चारों कर्मों का आश्रव अशुभ था, इसलिए कर्म अशुभ हुए। कर्म अशुभ हुए तो उदय भी अशुभ होगा। उदय अशुभ होगा तो रिजल्ट जो आएगा विपाक में सब कुछ रिजल्ट अशुभ ही आएगा सब। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय तीव्र ज्यादा हो गया, बच्चा मेंटली रिटार्डेड बन गया। सब मेंटली रिटार्डेड बन गया, तब उसको कुछ भी समझ नहीं पड़ रही है। अशुभ ही है ना, शुभ कहाँ चल रहा है। हाँ, इधर देखिए, अब आपको ख्याल आएगा कि क्या शुभ किसमें हो रहा है। जो थोड़ा बहुत आपने शुभ आश्रव किया, तो ये इनके अंदर इतना विभाग शुभ का है। ये कौन सा कर्म है? नाम कर्म है। ये कौन सा कर्म है? गोत्र है। इस तरह से ये हो गए ना चार कर्म। अब ये चार कौन से हैं? ये चार जो है अघाती कर्म है। अघाती चारों कर्मों के अंदर शुभ भी है और प्लस अशुभ भी है साथ। अब ये क्या है? मिक्स है। अब मिक्स के अंदर परसेंटेज सबको अपने अपने देखना है। अब इनके अंदर परसेंटेज आप जो है जिसके जितने परसेंट है शुभ के अंदर कितने हैं देखेंगे आप। बाकी के ये अशुभ है ही है, समझे कि नहीं। तो ये अपनी तरह से इसको भी साथ में जोड़िए, ये भी साथ में लीजिए, ये भी साथ में लीजिए। ये अशुभ चारों कर्म आपको ये अशुभ में गए, समझे कि नहीं। अब इनका रिजल्ट आएगा तब अशुभ ही रिजल्ट आएगा, बरोबर है। अच्छा, ये शुभ है इसका, तो इसमें से आपने इसको इन चारों को लिया। अब ये चारों अपनी तरह से जो जितने प्रमाण में है ये आपके शुभ में गए, बरोबर है। रिजल्ट देखिए आप इधर भी पाठ में, इन्होंने आश्रम शुभ किया तब कर्म शुभ बना। ये किसकी बात चल रही है? अब आत्मा के ऊपर, कर्म तो आत्मा पर है ना, तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं ये 8 कर्म। अब ये जो शुभ के डिवीजन में गए हैं क्या है, तो ये अब शुभ आपको क्या फल देगा? इसको जो देना है सुख भी देना है, इसको चल करके अपनी तरफ से दुख देना है। अभी एक एक नाम हमने लिखे, फिर बाद में एक्स के बहुत डिवीजन है क्या है। तो अब इसके अंदर से आपको क्या निकालना है? ये नाम कर्म। इधर देखिए, इतना डिवीजन ये जो है ये नाम कर्म का है। अब इसमें से कितने किस डिवीजन में जाएंगे? तो यहाँ पर 37 नाम कर्म के डिवीजन की 103 प्रकृतियों में से हमने 37 शुभ में ली। अब इसके अंदर गति एक डिवीजन आ गया, ध्यान में लीजिए। इधर देखिए, नाम कर्म के अंदर ही एक डिवीजन में आ गया गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म। अब ये आ गए अलग से। इसमें से कौन सी गति शुभ में, कौन सी गति अशुभ में, कौन सी जाति शुभ में, कौन सी जाति अशुभ में, ये इनके डिवीजन पड़ेंगे अंदर अंदर अपनी तरह से। तो जो जिस प्रकार के जैसे डिवीजन होंगे, अब इनको उदय में आना है। विपाक तो इधर है ना, उदय में आएगा तब विपाक होगा। अब आपको ये समझना है इनके आधार पर। अब क्या हुआ, हमने इसमें से एक डिवीजन लेकर के ये हमने गति ली। नाम कर्म में से एक डिवीजन निकाला गति। कितनी गतियां होती है? 4 गतियां हैं। ये चारों गति जो है अपने आप में आप देखेंगे कौन सी गति किस प्रकार की है,
तो ये गति आपने अलग कर दी, इस गति को और अलग कर दिया अपनी तरफ से, ये गति और अलग हो गई और ये गति अपनी तरफ से बिल्कुल अलग हो गई। इन चार गतियों के अंदर ये मनुष्य की गति है। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है, ये देव गति है, ये नरक गति है, और यहाँ से ये तिर्यंच गति है पशु पक्षी की। हाँ, अब क्या है, आश्रम में जो शुभ अशुभ आपने जैसा बांधा उस हिसाब से गति आपको मिलेगी। तो इधर क्या कर दिया है, दो डिवीजन कर दिए। दो डिवीजन के अंदर ये जो दोनों गतियां हैं, इन दो गतियों को सदगति नाम दिया है। सदगति शब्द का प्रयोग करना उचित है, या इसी को शुभ गति भी आप नाम दीजिए। अब इसके बाद ये जो डिवीजन है, ये दोनों अपनी तरफ से, ये कैसी है, दुर्गति है। तो ये डिवीजन हो गई। अब इसको दो शब्द दिया है, इसको सदगति स दिया है, इसके लिए शुभ अर्थ दिया। ये दो है दुर्गति के लिए। अब इसी को आपने अशुभ, अजी क्यों अशुभ गति हमने नाम दिया है, क्यों कहा है, ये जाकर के जीव को नरक में ले जाए, कितना दुख ही दुख है। इधर तिर्यंच पशु पक्षी में दुख ही दुख है, दुख का वाची दुर्गति नाम दिया था। अब यहाँ तो चारों गतियां हो गई। अब चार गतियों में जाने वाला कौन है, इन चारों गतियों के अंदर जाकर जन्म लेने वाला जीव है ना। अब ये जो जीव है, और इस जीव ने अपनी तरह से जो जैसे कर्म बांधे हैं, ये इसके सराउंडिंग जो है ये कर्म है। अब इस जीव ने आश्रव शुभ करके गति नाम कर्म बांधा है, या अशुभ आश्रव करके अशुभ गति नाम कर्म बांधा है। ये कौन सा बांधा है इधर। अब आपने डिवीजन कर लिया इसके अंदर। ये अगर पर्टिकुलर, ये कौन सा है पर्टिकुलर, ये गति नाम कर्म। हाँ जी, ये जो गति नाम कर्म बांधा है, ये इसने ऊपर यहाँ पर जो गति नाम कर्म, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसके साथ ये शब्द जोड़ दीजिए आप। तो शब्द इसके साथ जोड़ेंगे, अब आपको पता चल जाएगा सदगति नाम कर्म। लेकिन अब एक बार में एक जीव दोनों गति तो नहीं बांधेंगे। अरे ये बात ध्यान में, नियम क्या है, एक बार में कोई भी जीव एक ही गति का नाम कर्म बांधेगा। कोई भी जीव एक साथ में दो दो गति का कर्म नहीं बांध सकता है। बोलिए आशा बहन जी, ख्याल आ गया। आपने बताया कि जीव एक बार एक ही गति का नाम कर्म बांध सकता है,
दो गति का एक साथ में बांध नहीं सकता। अब समझ में आ गई बात। अगर कोई बोले कि मैं तो दोनों बांध लूं, कोई बोले चारों गतियों का एडवांस में बांध लूं, चलो टर्न बाय टर्न एक एक गति में जाते रहेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी जो भी कोई भी जीव गति नाम कर्म बांधेगा, वो किसी भी एक ही गति का बांधेगा। पहले गति नाम कर्म बांधना अनिवार्य है, अब उसके सब डिवीजन में आकर के जाति नाम कर्म बांधना अनिवार्य है। पहले गति तो एक निश्चित हो जाए, तब वहां की जाति का भी निश्चय हो जाएगा। आपने गति ही अभी फाइनल नहीं की तो फिर जाति कहां से फाइनल करेंगे आप? आ रही है बात ध्यान में? तो यहाँ जो इसका कर्म कारणीभूत है, अब कर्म किससे बना है? आश्रव से बना है। आश्रव नहीं होता तो कर्म नहीं बनता, आश्रव होता है इसीलिए कर्म बनता है। बोलिए दिलीप जी मरलेचा, बोलना है आपको? नहीं। नाटा जी बोलना है आपको? नियम तो बोलो, थोड़े थोड़े कुछ तो समझोगे। बोलिए राहुल जी। हाँ, आश्रव होता है तभी कर्म बनता है, आश्रव नहीं होता है तो कर्म नहीं बनता है। बरोबर है। अब वही नियम दूसरा भी बोल दो, शुभ आश्रव होगा तो ही शुभ कर्म बनेगा, अशुभ आश्रव होगा तो ही अशुभ कर्म बनेगा, ये भी फिक्स हो गया। शुभ आश्रव होगा तो ही शुभ कर्म बनेगा, अशुभ आश्रव होगा तो अशुभ कर्म बनेगा। हाँ, दूसरे राहुल जी, आपका भी नाम राहुल जी है, आप भी बोलना चाहते हैं, बोलना है, नियम थोड़ा सीख जाएंगे। जी 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 गुरुदेव। बोलिए बोलिए, नियम बोलिए। आश्रव, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव से शुभ कर्म बंधेंगे और अशुभ आश्रव से अशुभ कर्म। वेरी गुड। हाँ चलो सब रोज ऐसे ही कोशिश करना थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, देखिए अब सवाल क्या है। अब गति नाम कर्म, अभी मैंने आपको बताया कि एट ए टाइम कोई भी एक गति बनेगी। नाम कर्म के अंदर चारों गतियों का है, लेकिन तो फिर चारों गतियों का क्यों दिया? जब एक ही गति का कर्म बनना है तो चारों गतियों का साथ में। भाई साहब, आपके लिए नहीं है, अकेले के लिए, पूरे जगत के लोक के अनंत जीवों के लिए कर्म शास्त्र है। कर्म शास्त्र के नियम संसार के सब अनंत जीवों के लिए बताए गए। फिर सवाल कहाँ आता है? इसलिए आपको ये समझना है, कोई एक जीव एट ए टाइम एक गति का कर्म बांधेगा, कोई एक जीव एट ए टाइम दो गति का साथ में नहीं बांधेगा। बात पूरी हो गई। तो बाकी के संसार के अनंत जीव है ना, प्रतिदिन संसार में अनंत जीवों का जन्म भी होता है और प्रतिदिन संसार में अनंत जीवों का मरण भी होता है, मृत्यु भी होती है। मृत्यु पाने वाले प्रत्येक जीव को मरने के पहले गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म बांधना कंपलसरी है, नहीं तो वो मर ही नहीं सकता है। सामान्य नियम की बात चल रही है। बोलिए मीना बहन जी, कैन यू स्पीक? Master, you mentioned the gati, only one gati happens at a time, and because of a karma which is accumulated from before. Right. And another one? चलिए बोलिए साहब, सुरेश जी बोलेंगे? हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ गुरुजी, मरने से पहले हर एक जीव को गति नाम कर्म और जाति नाम कर्म बांधना जरूरी है। हाँ, अब क्यों नहीं, क्यों जरूरी क्यों है? नहीं तो वो जाएगा कहाँ? भले ही दूसरे जन्म में उसी गति में जाए जिस गति में से आ रहा है, वो भी पॉसिबल है, और गति बदलेगी वो भी पॉसिबल है। आप किसी का भी निषेध नहीं कर सकते हो, दोनों चल रही है बात साथ में। सुधर्मा जी ने क्या किया है? एक ही पकड़ के रख लिया है,
एक ही गति की बात उन्होंने पकड़ के रख ली, ये भी सही नहीं है। तो आप महावीर ये कह रहे हैं कि भी जैसा कर्म को बांधे, गति नाम कर्म बांधना जरूरी। अब ध्यान दीजिए कि सुधर्मा जी इस प्रकार की व्यवस्था को अभी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। ऐसी कर्म की व्यवस्था वहां वैदिक दर्शन में नहीं बताई गई। उनके वहां इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है उनके वहां इस प्रकार की कोई बात? उन्होंने सीधे सीधे ईश्वर को बीच में लाकर कारण बना दिया। बात पूरी हो गई। ईश्वर को बीच में लाया तो ईश्वर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर की मर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलिए चौड़िया जी, बोलिए, दो में से। मास्टर, ईश्वर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो बोलिए जैन साहब, आपके मित्र बोल रहे हैं, क्या चेंज करना है? ईश्वर की मर्जी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो, अब दो मित्रों में भी इतना फर्क पड़ रहा है। बोलिए मेहता जी, क्या करेंगे? आप दोनों का समाधान कराइए। मर्जी, ईश्वर की मर्जी इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, क्योंकि वेरी ईश्वर गुड। कहता देखिए क्यों है। बात क्या है, ईश्वर करता है, उनके उनके वहां की बात चल रही, ईश्वर कार्य करता है। तो बोले ईश्वर कैसे करता है? ईश्वर के करने के पीछे कोई कार्य कारण भाव है कि नहीं है? बोले कुछ नहीं है, ईश्वर की मर्जी। ईश्वर के ऊपर फिर वापस दूसरे तीसरे और किसी की सत्ता नहीं चलेगी। ईश्वर जो है वो लास्ट स्टेज के हैं, टॉप कक्षा के हैं। ईश्वर को फिर दूसरा कोई नहीं चलाता है। ईश्वर को कोई दूसरे कहेंगे और वो चलेगा, ये बात संभव नहीं है साहब। तो यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है। ईश्वर भी ऐसा क्यों करते हैं? किसी को तिर्यंच गति में भेजकर पशु पक्षी का जन्म, किसी को मनुष्य गति में जन्म, किसी को इसमें अलग अलग नरक में स्वर्ग में क्यों कर रहे ईश्वर? तो बोले जगो जगो, नहीं नहीं नहीं, देखो इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछना। ये सिद्धांत बना के रखो, जब भी ईश्वर आता है, ईश्वर कार्य करता है, वहां यू डोंट आस्क द क्वेश्चन, यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन। तो क्या करना? कार्य कारण भाव क्या है? बोले ईश्वर की मर्जी, यही सबसे बड़ा कारण। ईश्वर की मर्जी, मर्जी शब्द आप उसको इच्छा शब्द में बदल दो, दोनों समानार्थक है। बोले ईश्वर की जो इच्छा होगी वो ईश्वर करे। अब आप बोलो कि ये दो भाई है, तो ईश्वर ने एक को स्वर्ग में भेजा, एक को नरक में भेजा, क्यों? बोले क्यों प्रश्न नहीं करना, ईश्वर की मर्जी का सवाल है, बस। ईश्वर को जिसको जहां भेजना है भेजे, आपको क्या लेना देना है? आप कुछ कौन पूछने वाले हो? तो ये बात जाकर महावीर को पूछो तो महावीर बरोबर कहेंगे, भाई छोटे भाई ने ऐसा शुभ आश्रव करके शुभ गति उपार्जन की है, शुभ कर्म, गति नाम कर्म शुभ बना है, उदय में आएगा, विपाक में इसको देव गति शुभ मिलेगी। बड़े भाई साहब ने गलत पाप किया है, अशुभ पाप कर्म से अशुभ गति नाम कर्म बांधा है, वही उदय में आएगा और उसके कारण उसको नरक गति मिलेगी। ये महावीर क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट करके जवाब दे सकते, लेकिन ईश्वरवाद में वहां कोई ये उत्तर नहीं है। अब जीव ने क्या किया, कैसा किया, किस तरह से किया, कोई बात नहीं ले रहे वो तो। अब वो कर्म की अधीनता की बात ले लेंगे तो ईश्वर की मर्जी कहाँ जाएगी? तो ईश्वर भी कर्म के अधीन हो गया फिर तो ईश्वर की सत्ता बड़ी है कि कर्म की सत्ता बड़ी है? वो ईश्वर जो है जीव ने किए हुए कर्म देख करके उसकी गति बताए, नहीं 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 नहीं, तो ईश्वर की सत्ता सर्वोपरिता चली जाए फिर? नहीं, वो हम नहीं मानेंगे। नहीं साहब, ईश्वर अपनी मर्जी से करता है। ये सारी बातें उन्होंने ऐसे बता ली, ऐसे बता ली, ऐसे। क्या करना, क्या बोलिए साहब, कैसे करना?
अब आपको एक्यूरेसी कहाँ दिख रही है, किस प्रकार की एक्यूरेसी कहाँ लग रही है आपको, ये बात सामने आ रही है। समझिए सब। महावीर कह रहे कि भाई गति बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है। अब सुधर्मा जी को बरोबर यहाँ पर ये गति के दोनों कर्म समझा रहे हैं। गति बदल सकती है, अब दोनों में से क्या समझना है, ये है यहाँ पर गति। अब गति चारों दिशा में चार प्रकार की गति है, तो ये दुर्गति क्यों नाम दिया इन दोनों को। ये चलकर दुर्गति नरक, ये भी चलकर के दुर्गति है, तो भाई उसका ये तो गति। अब क्या है, ये रिजल्ट आ रहा है विपाक में, तो विपाक का आधार किस पर है, उदय पर। उदय का आधार किस पर है, कर्म पर। कर्म का आधार किस पर है, आश्रव पर। अब आप जाकर के उसमें देखिए, इन्होंने अपनी तरफ से कौन सा आश्रव किया था, शुभ आश्रव था कि अशुभ आश्रव था, इनका क्या था, कैसा कर्म था इनका, वो बरोबर देखना पड़ेगा आपको। ऐसी स्थिति के अंदर रिजल्ट आपको लाना है ना, तो रिजल्ट लाने के लिए बरोबर आपको देखना है किसने किस प्रकार का रिजल्ट लाना है, तो वो आपने अपनी अपनी तरह से आश्रय दे। महावीर ने क्या कह दिया इधर, महावीर ने कह दिया मेरा तो कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं। मेरा काम कहाँ था, जीवों को गति का स्वरूप समझा दिया, चारों गतियों का ज्ञान दे दिया, आश्रव का स्वरूप समझाया, ये शुभ आश्रव ऐसे होता है, ये अशुभ आश्रव ऐसे बनता है, ये आपको समझा दिया। अब इससे बनने वाला कर्म है, अब कर्म का आपको बरोबर समझा दिया। अब आपको जिस प्रकार का कर्म बांधना हो, आप स्वतंत्र हो, सभी जीव स्वतंत्र है। लेकिन वहां वेद वेदांत क्या कहते हैं, संसार के अंदर कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, सब ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। ईश्वर की सत्ता में सब बंधे हुए, कोई स्वतंत्र नहीं है। महावीर कह रहे हैं कि नहीं, सभी जीव स्वतंत्र है। मेरा काम जगत के जीवों को मूल आश्रव समझाने का है। शुभ आश्रव अशुभ आश्रव क्रियात्मक है, मेरा काम ये है। अब उसमें से बनने वाला कर्म शुभ अशुभ है, ये मैंने समझा दिया। अब इनका जब उदय में आएगा तब मैंने समझा दिया। अब उसके बाद विपाक में रिजल्ट में ये है। अब आप पहले ये समझ करके चलो, इसका वो निषेध कर रहे हैं। अब सुधर्मा जी की परिस्थिति कैसी है, इधर से महावीर का सिद्धांत कर्म का जानते ही नहीं है, उधर से वेद का सिद्धांत समझ करके आए हैं, लेकिन वेद के सिद्धांतों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के समझ जानने के बाद ये द्विधा में पड़ गए सब। उधर एक वाक्य नहीं है, वेद में नॉट ए सिंगल प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बिल्कुल अलग से शुद्ध नहीं है। तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन आने के कारण दो के बीच में ऐसी द्विधा खड़ी होते, डाउट खड़ा होता है। और ये महावीर के कर्म का सिद्धांत जानते नहीं है। महावीर के कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म के वेद वेदांतों के वैदिक सिद्धांत से, ईश्वरवाद के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न, स्वतंत्र, अलग ही प्रकार का है। दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब सुधर्मा जी को महावीर अपनी तरफ से ये बात समझा रहे हैं, कार्य कारण भाव समझा रहे हैं। इस कार्य कारण भाव के आधार पर आपको ये समझना है। हमारा विषय यहाँ पर रुकता है, अधूरा है ना, मैं यहाँ रोकता हूँ। ख्याल आ गया आपको। अब आपको अलग से जो है समझना पड़ेगा। कल इसको अधूरा फिर आगे हम लेकर चलेंगे, तब आपको ख्याल आएगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो बच्छायाणम, नमो लोहे सब बसाओ।
एषु पंच नमकारो सब पाप प्रणाशनम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मान् जयं जयति शासनं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। साहेब